ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। जवाबी हमले में पाक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। पाक ने चीन से जिस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा था वो अब ध्वस्त हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो जवाबी हमले में पाक एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त तबाह हो गया है। ये इस वक्त अहम खबर। तो पाक की तरफ से जो भी चालें चली जा रही हैं वो सभी चालें अब नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। जो उसने एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था चीन से अब वो भी ध्वस्त हो गया है। HQ-9 सिस्टम खरीदा गया था पाकिस्तान की तरफ से। HQ-9 की जो रेंज है वो 100 से 200 किलोमीटर की क्षमता रखती है और 6 से 50 लक्ष्य को एक साथ नष्ट करने की क्षमता इस मिसाइल में है। लेकिन कितनी भी क्षमता क्यों ना हो इस मिसाइल में, आखिरकार हुआ क्या? ध्वस्त हो गया, परास्त कर दिया भारतीय सैनिक ने, सुरक्षा बलों ने। जिस तरह से ये पाक ने जो चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था HQ-9, तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। पाक का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। रविंद्र, जिस एयर डिफेंस सिस्टम को उसने चीन से खरीदा था पाक ने, वो भी अब तबाह हो चुका है। क्या इस वक्त जानकारी मिल रही है जम्मू में इस वक्त हालात किस तरह के? क्योंकि कई सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई लेकिन नाकाम रही ये कोशिश। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है कि जब से ऑपरेशन सिंदूर चलाया है उसके बाद कई आतंकी वहां पर मारे गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बौखलाहट है और यही वजह है कि वो श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लुधियाना और इन इलाकों में जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हमारी सुरक्षा प्रणाली जो है इतनी मजबूत है कि उनकी जो चाइना से खरीदी हुई मिसाइल है वो धराशायी हो चुकी हैं। आपने सुना भी होगा कि चाइना के माल की कोई गारंटी जो है वो नहीं होती है। यही वजह है कि चाइना के से खरीदी गई या चाइना ने पाकिस्तान को दी हुई मिसाइल जो है वो काम नहीं कर पाई हैं, वो ठूस हो गई हैं। और कहा जाए तो अब जिस प्रकार से HQ सुरक्षा प्रणाली जो है पाकिस्तान ने ली थी चाइना से, वो भी ध्वस्त जो है वो हो चुकी है। आज आपने देखा भी होगा लाहौर और कराची की एयरपोर्ट पर लगातार धमाके हुए हैं। यह दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। जो बलोच लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 14 से 15 पाकिस्तानी सेना के जवान जो है उनको ढेर किया जा चुका है। लेकिन अभी भी के बाद जम्मू के हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं? रविंद्र, जरा ये भी समझाने की कोशिश करिए। पाकिस्तान इस समय बहुत ज्यादा बुखलाहट में है। रविंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो ये भी समझाने की कोशिश करिएगा कि जम्मू में इस वक्त हालात क्या है, क्योंकि देखिए लगातार ये मिसाइलें जो हैं वो छोड़ी जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी और किस तरह से सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी गई कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर जो LOC के इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया जा चुका है। जो IB के इलाके हैं वहां पर जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार लोगों के बीच में जाकर लोगों को समझा रहा है कि आप ये इलाका जो है वो खाली कर दे। आपके लिए बाकायदा पूरा इंतजाम जो है वो किया गया है। कई सामुदायिक भवन जो हैं और स्कूल जो हैं वो खाली करवा लिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन लोगों को वहां पर रखा जा सके। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने बीते कल पुंछ के अंदर फायरिंग की जिसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई इमारतें और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, उसके बाद से पुंछ के इलाके में लोग पलायन करके काफी पीछे आ चुके हैं ताकि पाकिस्तान की जो गोलाबारी है उसकी जद में फिर से ना आ जाए। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने दिखाता है कि हम जो है इस्लामिक मुल्क हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कल अपनी ही जो मस्जिदें हैं पुंछ के अंदर, गुरुद्वारा है वहां पर, मंदिर हैं वहां पर फायरिंग की है जिसकी गुरुद्वारे के अंदर जो लोग शामिल थे 3 लोगों की वहां पर जो है वो मौत हो चुकी है। तो ऐसे में लोग काफी ज्यादा दहशत में हैं। लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है और खासतौर पर कहा जाए इस समय पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से हिमाकत की तो पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। जी
बिल्कुल, और इसीलिए देखिए अभी तो सिर्फ ये चाइनीज माल ध्वस्त किया गया। अगर इसी तरह से आगे भी कोशिश रहेगी तो हर कोशिश को नाकाम यहाँ पर भारतीय सेना करने वाली है। तो ऐसे में पाकिस्तान को संभलने की जरूरत है। अगर नहीं मानता तो इस तरह की कार्रवाई के लिए भी वो तैयार है। बहुत शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। तो पाक ने भारतीय इलाके में हमले की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या, जो चाइनीज माल उसने खरीदा वो भी ध्वस्त हो गया। HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान ने जो चाइना से खरीदा था। इस वक्त उसको लगता है कि चाइना उसका मददगार है, उसका दोस्त है और इस मुश्किल घड़ी में वो साथ देने वाला है। तो ऐसा भले ही पाकिस्तान सोच रहा है, लेकिन इस वक्त जो बाकी के देश है जमकर किरकिरी पाकिस्तान की हो रही है। हर कोई आतंकवाद की निंदा करते हुए दिखाई दे रहा है। और जो ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद पाकिस्तान की निंदा और ज्यादा दूसरे देश जो है वो कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जिसके 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 100 आतंकी वो ढेर हो गए इस ऑपरेशन में। बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की एक बार फिर से नापाक कोशिश की गई। जम्मू से लेकर लुधियाना, अमृतसर, भटिंडा में हमले की कोशिश की गई है। हालांकि आज भी बैठकों का दौर चला और पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। अलग अलग विभागों के सचिव के साथ मीटिंग हुई है। आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि एक संकेत दिया गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है इसका पार्ट 2 भी होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह संदेश दिया कि अभी भी यह ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस बीच देखिए जो गतिविधि हो रही है उस गतिविधि पर भी नजर है कि पाकिस्तान का HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि काफी ज्यादा क्षमता है इस सिस्टम में, इस मिसाइल में, बावजूद ये ध्वस्त हो गया, परास्त हो गया। जवाबी हमले में पाक एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है भारत ने, क्योंकि पाक ने जिस चीन से इस HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा था उसकी तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये मलबे में तब्दील हो चुका है। और ये देखिए भारत ने इसके जो 2 चीनी मिसाइल हैं वो गिराई हैं। चंडीगढ़, आदमपुर में भी हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन ये कोशिश नाकाम है इस वक्त। तो फिलहाल जम्मू, लुधियाना, जालंधर में हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक किया गया, लेकिन भारत ने इन ड्रोन और मिसाइल अटैक को भी ध्वस्त कर दिया है। ये तस्वीर इस वक्त कि भारत के कई सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई है। भारत इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब और ज्यादा यहां पर स्ट्रैटेजी तैयार करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में अपनी रणनीति को और धार देना, इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां करना। अब भारत की जो बैठकें हो रही हैं, भारत सरकार की तरफ से बैठक हो रही है, उस बैठक में इसी पर बल दिया जा रहा है कि अब आगे किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को चलाया जाएगा, यानी कि पार्ट 2 जो है ऑपरेशन सिंदूर का, इसको चलाया जाएगा। क्योंकि कल जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसका जो पहला हिस्सा जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उसके बाद और ज्यादा पाकिस्तान की कमर को तोड़ने के लिए, आतंकवाद की कमर को तोड़ने के लिए इस वक्त भारत की रणनीति और ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। देखिए ये हम आपको जम्मू से लुधियाना, पंजाब, अमृतसर, अलग अलग जिलों की हम आपको बात बता रहे हैं, अलग अलग राज्यों की बात बता रहे हैं कि कहां जिस तरह से पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम जो यहां पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, वो भी अब एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। HQ9 एयर जो डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। लाहौर में भी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। चीन का ये माल है, जी हाँ, चीन का ये माल है जो पाकिस्तान से खरीदा गया, पाकिस्तान ने खरीदा। तो पाकिस्तान ने अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए चीन से ये HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, इस पर भरोसा जताया। लेकिन क्या हुआ ये देखिए ना, पाकिस्तान का ये जो चाइनीज माल है भारत की सैन्य ताकत के सामने पूरी तरह से फेल हो चुका है। और भारत ने अपनी उन्नत मिसाइल और रणनीति के दम पर पाकिस्तान को एक बार फिर से हराया है। यहां पर पाकिस्तान की ये ड्रोन और मिसाइल अटैक नाकाम हो चुकी है। यहां जो पाकिस्तान स्ट्रैटेजी तैयार कर